नेता होके अगर जनता के हित में नहीं खड़े होंगे तो कौन हमारे साथ आएगा। महापौर, तुम्हारे जैसे महापौर हमारे यहाँ झाड़ू लगाते हैं। कहते हैं कि कर भला तो हो भला। नेता का दायित्व तो होता ही लोगों का भला करना। उसी संबंध में हमने अभी एक प्रकरण देखा है कि हमारे यहाँ महापौर थे शिवेंद्र सिंह जी पटेल। उनके ऊपर एक आरोप लगा है कि उन्होंने जनता की सेवा की है, जनता की भलाई की है, और उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम हुआ है। शिवेंद्र सिंह जी बताइए, हुआ क्या था? हुआ क्या था कि वार्ड नंबर 11 में कमल भान सिंह की बिल्डिंग की मशीन है, जिससे वो अपना गुजारा बसर करते हैं, और 2 कमरे का इनका मकान है, नीचे दुकान किए हैं। तो वहीं के पड़ोस में जो है प्रकाश सिंह की शिकायत करने पर नगर निगम का अमला इनके पास आया, पूरी जब्ती की कार्रवाई करने लगा, और इसके बाद पैसे की भी मांग इनसे किया कि 50,000 रुपये कमल भान सिंह दे दीजिए, तो इसमें हम निराकरण कर देंगे। फिर इन्होंने कई लोगों को फोन लगाया, कमल भान सिंह ने, में हमको भी लगाया। इनके साथ बड़ी बदतमीजी उस वक्त वो लोग किए, गाली गलौज सब किए। जब हम पहुंचे तब भी इनका सामान जब्ती कर रहे थे। हमने कहा ये कोई जबरदस्ती का विषय न बनाइए, क्योंकि आपके पास ना कोई नोटिस है, कार्रवाई करने का सूचना नहीं है, फिर भी आपने इस तरह की कार्रवाई गलत तरीके से कर रहे हैं, इसको नहीं करना चाहिए। फिर वो हो गया, काफी वाद विवाद हुआ और बहसबाजी हुई। उन्होंने भी हमको अभद्रता पूर्वक गाली गलौज का इस्तेमाल किया। इन महापौर आप जैसे बहुत देखे हैं, ये है, हम इसको सील करेंगे और हर कीमत में सील करेंगे। तो हमने कहा कि देखिए ऐसा है कि आज आप ना कोई नोटिस जारी किए, ना कोई सम्मान है, तो आप ना करिए, लौट जाइए। ये सारी बातें हुई। इसके बाद वो लोग लौट गए। इसके बाद ये 2-3 दिन बाद मुकदमा समान थाना में दर्ज कराया गया मेरे खिलाफ और कमल भान सिंह के खिलाफ। ये साजिश तय तरीके से मुकदमा कायम हुआ है। हमारे पार्टी में हम भाजपा के जिले के महामंत्री भी रहे हैं भी, और पूर्व महापौर भी रहे हैं। इसके बाद भी मतलब हम जनता से तो जुड़े हैं निरंतर, हमेशा कोई ना कोई समस्या जनता की रहती है। अपने कार्यकर्ता है, उनके लिए आदमी काम करने के लिए स्वाभाविक कोई बुलाता है, जाता ही है। ये मुद्दा है उस दिन का। बाकी हमने कोई उनसे हर प्रकार से उनसे बोला कि न वो करिए, ये बोले कि हम कार्यवाही करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि संघर्ष करके आदमी नेता बनता है और जनता का समर्थन प्राप्त करता है, और वहीं से उसको वोट प्राप्ति होती है। और यदि सत्ता के लालच में कोई नेता जनता की बात ना करे, जनता के लिए ना लड़े, जनता के लिए सपोर्ट ना करे, जैसे हमारे रीवा में इसके पहले यमन प्रसाद शास्त्री ने अपने इस संघर्ष के लिए उन्होंने अपनी आंखों का भी न्यौछावर कर दिया, तो उनकी आंखें भी चली गई थी। और यदि कोई नेता संघर्ष करता है तो कुछ इस तरह के प्रशासनिक कर्मचारी कहीं राजनीति से जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं, जैसे अभी आपने बताया कि वो 50,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। तो अगर इस तरह के लोग संघर्ष नहीं करेंगे, इस तरह के लोग संघर्ष नहीं करेंगे सत्ता से जुड़े होने के नाते, तो क्या केवल विपक्ष के मत्थे जनता का भला हो सकेगा? महापौर जी बताइए। कभी नहीं। जनता के हित में तो हम लोग काम हम सदैव करते हैं, और चूंकि अगर हम नेता होके अगर जनता के हित में नहीं खड़े होंगे तो कौन हमारे साथ आएगा। पार्टी में वोट बैंक हम लोग जोड़ते हैं, कार्यकर्ता बनाते हैं, और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम अपने नेता को विजय से दिलाते हैं। ये सारी बातें तो हम लोग नेता के लिए अपने काम करेंगे। पार्टी में है तो जो दायित्व पार्टी का रहता है, अपने नेता के लिए काम करते हैं। और विषय इतना गंभीर नहीं है जिस तरह उन्होंने वो वीडियो भी वायरल जो हमारा किया है उन लोगों ने, उसके पहले भी वो गाली गलौज इनसे कमल भान सिंह भी किए, हमसे भी किए, लेकिन वीडियो बनाने वाले तो वही लोग हैं, तो उसको डिलीट कर दिया वीडियो उन लोगों ने। महापौर जी, जैसे आप तो महापौर भी थे और हम लोगों ने देखा है कि आप बहुत जन जन से जुड़े व्यक्ति थे, और ऐसे में यदि आप जनता का भला नहीं करेंगे, जनता के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तो क्या आपके यहाँ ऐसा कोई है जो आगे आएगा और जनता के लिए संघर्ष करेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो जनता से जुड़े हैं, और जनता से जुड़े या कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा सदैव तत्पर खड़े उतरेंगे। मैं पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ, और 5 साल मैंने नगर निगम में जिम्मेदारी पूर्वक नगर निगम में सेवा किया है। जनता के हित में अनेक निर्णय, बड़े बड़े निर्णय हमने लिए,
और किसी प्रकार की आरोप प्रत्यारोप में हमने कभी 5 साल कभी भी हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। कहते हैं कि बरसात में जो चिरई कौआ, हमारे बघेली में कहते हैं कि चिरई कौवन के घर नहीं उजाड़ा जाए, और अभी ये समय पर देखा जा रहा है महापौर जी के बरसात के सीजन में लोगन के जो पर्ची होती, जैसे हमारे पजन के घरे में पहले होता रहा, घर अगर बनत रहा तो पर्ची जरूर बनत रही, चाहे वो टटिया के बनत होए। अगर यह पर्ची एक सवाल ये हमारे व्यक्तिगत है अपना से, जो ये पर्ची बनाए के लोग बाग जो है तो रख रहे हैं, जैसे अब एक हमारे पजन के बड़ा सवाल है कि जैसे कहूँ कि एक छोट का दुकान, अगर वो छोट का दुकान में बिल्कुल अंदर बैठ जाई तो बाहर को वही ओके दुकान के तो ओखर कुछ न कुछ सामान उठा लीजिए, कोनो नुकसान हो जाई। अगर वो थोड़ का पर्ची बनाए के कहाँ स्टूल लगा के बैठ रहा था तो का ओकर पर्ची निकाल उजाड़ा उचित है का? ये काम बिल्कुल निंदनीय है, उचित नहीं है, क्योंकि वो बहुत गरीब व्यक्ति हैं, 2 कमरे का इनका मकान है, उसी में ये निवास करते हैं, नीचे दुकान खोले। इस तरह की दुकानें शहर में अनेक मोहल्लों में, अपने इंदिरानगर मोहल्ले में कई दुकानें हैं, पर ऐसी कार्रवाई ये गलत तरीके से करने का प्रयास किया इन लोगों ने और षड्यंत्र पूर्वक मेरे ऊपर FIR दर्ज करने का काम किया है। ये गलत है और मैं अपने तरफ से आपके माध्यम से ये जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं जनता से जुड़ा व्यक्ति हूं। आप शहर में सर्वे करा लीजिए। मैं प्रत्येक वार्डों में हम कार्यकर्ताओं की हमारी लंबी टीम है। हम हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में हर मोहल्ले, हर गली, हर चौराहे, हर कार्यक्रमों में उनके सुख दुख में हमेशा खड़े हुए हैं। आज भी इसी घटना के दिनांक में अपने कार्यकर्ता के कहने से उन्होंने जब फोन किया, उस उद्देश्य से मैं उनके पास गया कि भाई ये कार्रवाई मत करो, गाली गलौज मत करो, और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तब ये बात फिर वो लोग लौट गए, निकल गए और उसके बाद 3 दिन बाद FIR ये कार्रवाई इन्होंने किया। शिवेंद्र सिंह जी, एक चीज मैं ये पूछना चाहता था कि जिस दिन की ये घटना है 27 तारीख की बता रहे हैं, तो क्या वहां पर केवल आप थे कि और भी बहुत सारे लोग थे? वहां पर हमारे के अलावा बहुत सारे लोग थे और कम से कम नगर निगम मामला करीब 15-20 लोग तो यही थे। इसके अलावा भी 25-30 लोग वहां मोहल्ले के आसपास लोग खड़े ये देख रहे थे। उनसे भी मौके में आके ये बात को जानकारी की जा सकती है कि किस तरह के उन्होंने निंदनीय काम किया उस दिन, तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महापौर, आपने हमसे बात किया। और मैं तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि इसमें क्या सही था क्या गलत था, ये मैं तो कोई जज नहीं हूं, लेकिन ये बात सही है कि यदि कोई नेता जनता से वोट लेता है तो उसके सुख दुख में खड़ा होना कहीं से गलत नहीं। अभी मैं जिनके साथ ये घटना हुई है उनसे भी बात करूंगा, अभी उनके दुकान चल रहा हूँ, क्या गलत है क्या सही है इसका जो है तो अंदाजा हो जाएगा। अब हम आ गए हैं जिनकी दुकान का मुद्दा था, केमल भान सिंह, और इनसे बात करते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था केमल भान सिंह जी। 27 दिन की डेट 27 थी, 1:30 बजे दोपहर में एक 25-30 लोग नगर निगम से आए और कोई नोटिस न कोई आदेश न कोई वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी हमको देके आए। एकाएक आए, हम खाना खा रहे थे तो धमक पड़े और बोले कि दुकान बंद करो, और आज तुमसे साल भर से कह रहे हैं तुम आज भी बंद करते हो। तो हम ऊपर से उतरे के गाली गुप्ता, तो बोले मशीन निकालो इसकी और सीज करो, और सीज करके और इसकी मशीन जब्ती बनाओ, इसके ऊपर मुकदमा कायम करेंगे। तो हमने बोला कि भाई किसी वरिष्ठ अधिकारी का जिसका आपके पास आदेश हो तो आदेश दीजिए। तो हम वरिष्ठ अधिकारी से बात करवाएं, और बोले मादरचोद देख लेंगे। उसमें मनोज त्रिपाठी, दिलीप त्रिपाठी, मनोज सिंह थे और इंजीनियर बताए अपन लोगों को, हम इंजीनियर नगर निगम 3 नंबर जोन के हैं। और दिलीप त्रिपाठी को फिर मनोज फोन किया, वो भी आ गए। तो हमको डर लगी तो हम महापौर साहब को फोन किया कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात थी, दुकान के बाहर कमर बोल रहे हैं, कमर हमारा है नहीं, दुकान में घुस गए हैं लोग, मशीन उठाना शुरू कर दिए। इतने में 10-15-20 मिनट बाद महापौर साहब पहुंच गए। बोले किसके आदेश से आए हो, ऐसा कार्यक्रम क्यों कर रहे हो, घर के अंदर है, उसकी दुकान है, खुद की रजिस्टर्ड है उसकी दुकान, और ये तुम साल भर से नौटंकी उसके साथ क्यों कर रहे हो, गरीब आदमी के साथ क्या तुम लोगों का लेना देना है, और किसके आदेश से आए हो। तो बोले कि आदेश वरिष्ठ अधिकारी का है। तो कहीं उनसे हम बात करेंगे, तुम नंबर दो उनका जो भेजे हैं, उनको बात कराओ और नंबर दो। वो बोला हमको नहीं जानते, हम आपके जैसे महापौर बहुत देखे हैं, हम कार्रवाई करके जाएंगे। तो महापौर साहब बोले कि भाई अब कार्रवाई करके जाओगे तो कोई
लिस्ट हो, कोई आदेश हो किसी का हो तब न करोगे, जबरदस्ती डकैती डालने आए हो। फिर महापौर बोले तो महापौर को बोले कि तुम्हारे जैसे महापौर मादरचोद बहुत देखे हैं हमने, और ऐसे महापौर हमारे पास कई आते जाते रहते हैं, हम लोग कर्मचारी हर जगह जाते हैं तो महापौर मिलते हैं। तो मतलब फिर उन्होंने महापौर जी को भी गाली गलौज किया? गाली गलौज किया। सब लोग जितने वो दो थे वरिष्ठ अधिकारी जो बता रहे थे दिलीप त्रिपाठी हो, तो दोनों गाली गुप्ता किए महापौर के साथ। तो जैसा आप लोगों ने सुना कि जो पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह जी इनकी मदद के लिए गए, तो शायद कर्मचारियों ने महापौर शिवेंद्र सिंह जी को भी, जो पूर्व महापौर हैं, उनको भी गाली गलौज किया, ऐसा इनका कहना है। क्यों, गलत कह रहे हो? जी नहीं, सही बात है, गाली गुप्ता किए हैं महापौर साहब के साथ। किस टाइप की गाली दे रहे थे? मादरचोद, बहनचोद, बेटीचोद पहले तो हमको दिए। हाँ। फिर जब हम इनको बताए तो ये गए तो इनको भी धमका दिए, गाली देना शुरू कर दिए, मादरचोद बेटीचोद देख लेंगे तुम्हारे जैसे महापौर हमारे यहाँ झाड़ू लगाते हैं। तो अभी हमने इनसे बात किया, अभी कुछ लोग और मिलेंगे हमसे, अगर तो उनसे भी बात करेंगे और आपको पूरा सही और गलत घटना क्या हुई है इसके बारे में आपको जानकारी होगी। फिर मनोज सिंह बोले कि मादरचोद कई बार से बोल रहा हूँ, 1 साल से 50,000 रुपए दे दो, संचालित रहेगी नहीं, हमें सील करा देंगे, तुम आज तक पैसा क्यों नहीं दिए हमको? 50,000 रुपए किस बात का मांग रहे थे? दुकान रखने के लिए, कि दुकान तुम्हारी रहेगी यहाँ संचालित, जब 50,000 हमको दोगे। तो क्या उस 50,000 की रसीद देते आप? कुछ नहीं, घोंस। अच्छा, 50,000 की मतलब घोंस मांग रहे थे? हाँ, घोंस मांग रहे थे कि 50,000 दे दो तब दुकान तुम्हारी संचालित रहेगी, नहीं आवासीय कॉलोनी है, हम हटा देंगे तुम्हारी। अब देखिए, अब इनका ये कहना है कि वो घोंस भी मांग रहे थे, गाली भी दे रहे थे। अब अभी और कुछ लोगों से बात करते हैं, फिर आपको बताएंगे, और अभी कोशिश करेंगे कि कर्मचारियों से भी बात करें कि आखिर मामला क्या था। उसी मुद्दे पर जो कमल भान सिंह ने बताया, हरिचरण सिंह हमारे बीच में है, वो आपकी भी शायद वही दुकान है, क्या है जी? अच्छा, इनसे बात करते हैं कि आखिर वो 27 तारीख को हुआ क्या था। साहब, नगर निगम में कुछ 10-25 लोग आए डग्गा लेके। हाँ। तो इनको एक कमल भान सिंह के दुकान में मशीन गाड़ी में भरने लगे। जब इन्होंने विरोध किया कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं ना, तो आपने कोई नोटिस जारी किया ना कुछ किया, कैसे हमारी आप दुकान, हमारी दुनिया में इतनी दुकानें हैं, तब दुनिया की दुकान नहीं है, हमारी भर एक दुकान आपको दिख रही है। तो एक पतला सा लड़का था साथ, इंजीनियर कौन है वो, मनोज सिंह नाम साथ, हाँ मनोज सिंह। तो उन्होंने कुछ अभद्रता से बात करना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, हम अभी जैसी भी बनाते हैं, तुम्हारा घर भी गिरवा देंगे, ये वही सब बताए। फिर जब इन्होंने आए तो ताला वाला बोले ताला लाओ, ताला भी लगा देते इसके दुकान में। तो फिर कमल भान सिंह ने महापौर जी शिवेंद्र सिंह को फोन लगाया कि साहब आइए देखिए, यहाँ पर बड़ा बवाल हो रहा है, मतलब ये हमारी सब दुकान गिरा पिरा रहे हैं। तो उतने में शिवेंद्र सिंह 10-15 मिनट, जहाँ कहीं 6-10 मिनट के अंदर पहुंच गए। तो शिवेंद्र सिंह ने कहा भाई ये क्या हो रहा है, कैसे ऐसा हो रहा है, इसको कुछ हमको बताइए, असलियत बात क्या है, क्यों ऐसा आप लोगों ने कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप कौन है, वो जो पतला लड़का था, क्या नाम था उसका, मनोज सिंह। तो उन्होंने आप कौन है, तो कुछ लोगों ने बताया कि भूतपूर्व महापौर जी हैं। तो उन्होंने कहा होंगे, जब रहे होंगे महापौर, हमसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना बैठे हैं, अपना काम करें, हमारे काम में दखल न दें, मेरे सब परिणाम बुरा हो जाएगा। यही बात साहब आई। फिर होगा आए तो महापौर जी कहे समझाएं, महापौर जी को फिर दिलीप साहब थे, उनको भी बुलाया गया, जैसी भी आ गई। फिर वही सब बात हुई साहब, तो मैं उन्होंने, बल्कि नगर निगम वालों ने कुछ गलत शब्द बोला कि भाई हम तुम्हारी इसी तैसी करें, हम निगम वाले हैं, आप नहीं जानते हो, हम अभी चाहें तो हम घर भी गिरवा सकते हैं, यही बात कहा हुई। अभी कमल भान सिंह बता रहे थे कि शिवेंद्र सिंह महापौर के साथ भी कुछ गाली गलौज अभद्रता। हाँ हुआ है, उन्होंने बोला, बताया ना, कुछ उल्टा सीधा बात आई है, हम थोड़ा दूर थे कुछ चीजों में, लेकिन बात आई है कुछ ऐसी, और बल्कि पैसा दाम की कोई बात चल रही थी। अब पैसा दाम कैसा था, ये हमको नहीं मालूम कि पैसा दाम क्या कैसा है, लेकिन पैसे दाम की बात हो रही कि मतलब हम आपको नहीं दिए तो आप हमारे साथ ऐसा करोगे, ये बस यही बात हमने सुना। तो जैसा कि आपने सुना कि जो कमल भान सिंह ने बताया, तो करीब करीब ये बात इन्होंने भी सुना कि पैसे की भी बात आई थी, और शिवेंद्र सिंह जो पूर्व महापौर हैं उनके ऊपर गाली गलौज की भी बात आई थी। अब आप सोचिए कि एक ये बुजुर्ग आदमी है, ये झूठ तो नहीं बोलेंगे। अब हम इनसे अलग से मिलने आए थे यही संबंध में पूछने के लिए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। भाई मैंने इतना सुना, वहाँ पर मैं बगल में कुछ कस्टमर भी आते थे, बीच बीच नहीं अंदर बाहर होते थे दुकान के, तो बराबर नहीं सुन पाया, लेकिन मतलब बात तो मैं हुई है महापौर जी के भी साथ, इतना मैंने खूब सुना। तो कुल मिला के जो हमारे समझ में आ रहा है कि कर्मचारियों को भी थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर कोई पूर्व महापौर है, कोई पूर्व विधायक है, कोई नेता है, तो उसका भी सम्मान करना उनका दायित्व होता है। और अगर इस तरह से जनप्रतिनिधियों के साथ कर्मचारी करने लगेंगे तो कोई जनप्रतिनिधि की आवश्यकता शायद इस देश में नहीं रहेगी। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।